साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव की तरफ हर किसी की नजर है, लेकिन इस बीच दोस्तों एक ऐसी खबर आई और चली गई जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला और उसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ रही है, बल्कि आने वाले दिनों में भी सुनाई पड़ेगी। जितने भी राज्य हैं दोस्तों, खास करके गैर भाजपा शासित राज्य, वो चाहे बंगाल हो, वो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, एकदम भूचाल आया हुआ है। कह रहे हैं कि हमारी शक्तियां कम कर दी गई हैं। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हो रहा है, नियमों के तहत हो रहा है, तब ये सारी चीजें हो रही हैं। आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि इस बार केंद्र सरकार ने या फिर कहिए कुछ संस्थाओं ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि जो यूनिवर्सिटी में खास करके ममता दीदी हो या फिर स्टालिन हो या फिर केरल के मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो इन सभी मुख्यमंत्रियों के पर कतरने वाले हैं। ये कितनी बड़ी खबर है आप सोचिए। और इस पर तो आप समझिए कि जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ना, मतलब कल ही केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि भैया हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, दिखाया नहीं, तो आपको जब मैं दिखा रहा हूं तो आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिए। और सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को। आइए मैं आपको खबर दिखाता हूं। पहले थोड़ा सा आपको ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों। क्या आपको याद है किस प्रकार बंगाल में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर बल्कि पहले तो वाइस चांसलर फिर चांसलर को ही लेकर ममता बनर्जी बंगाल के राज्यपाल से लड़ती थी, याद है आपको। और 2022 में क्या किया कि धनखड़ साहब जब राज्यपाल थे ना, तो उनको सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर पद से हटा करके खुद बन गई। ये कैबिनेट में एक प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके बाद यही लड़ाई दोस्तों केरल में भी दिखाई पड़ी, जहां राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटा दिया गया, बाकायदा देखिए कानून बना करके। हालांकि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक उसमें मुहर ना लगे, जब तक राज्यपाल जी का साइन ना मिले। यही काम केरल में भी किया गया, और यही काम दोस्तों तमिलनाडु में भी किया गया। मामला इस कदर आगे बढ़ गया, जो ये लड़ाई चल रही है, कि सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भैया आपस में लड़ो मत, वरना हम ही फैसला करेंगे, और हम सख्त फैसला करेंगे। मैं बताना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए राज्य सरकारें येन केन प्रकारेण बहुत बड़ा काम करती हैं। राज्यपाल महोदय देखते हैं, क्योंकि वो कुलपति होते हैं। अब रोका कैसे जाए। अब यूजीसी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा काम किया है। अक्टूबर 2022 में एक इस प्रकार का मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके तहत यूजीसी ने इस साल 6 जनवरी को राज्यों के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी की, एक ड्राफ्ट जारी किया है बल्कि। और यह ड्राफ्ट किसी और ने नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में जारी किया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाकायदा पूरी तैयारी के साथ जारी करते हुए राज्य में राज्यपालों को बड़ा अधिकार दिया गया है, बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, जिससे सबके होश फाख्ता हो गए हैं। और यह कहा गया है कि 1 महीने के लिए ड्राफ्ट है, जिसको जो भी सुझाव देना है वो दीजिए। और इससे आप समझिए दोस्तों कि राज्यपाल के अधिकार इतने, जो अभी ममता
बनर्जी हो या बाकी मुख्यमंत्री हो, स्टालिन हो, ये जो राज्यपालों को कहते ना कि तुम्हारा कोई दखल नहीं, हम अपनी चलाएंगे। अरे भैया, तो देश में कोई शिक्षा नीति भी तो चीज होती है ना। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ और पढ़ाएंगे, आप कुछ और पढ़ाएंगे, आपका कोई और नियम होगा, इनका कोई और नियम होगा, फिर देश किस बात की। तो इसी को दूर करने के लिए दोस्तों ये नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। और नया यूजीसी का नियम क्या है पहले आप समझ लीजिए, और बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस मसौदे का जो नियम है वो ये कहता है साफ साफ कि कुलपति जो विजिटर है, चांसलर, वो ही 3 विशेषज्ञों वाली सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का गठन करेंगे। और चांसलर कौन है, कुलपति कौन है? राज्यपाल होता है। आप समझ लीजिए। अब 2018 का जो पुराना नियम है ना, उसमें यह साफ नहीं था कि इस समिति का गठन कौन करेगा। इस बार साफ कर दिया गया है कि इस बार तो राज्यपाल ही करेगा। और इसमें कौन कौन होगा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन शामिल करेगा, 2018 का नियम कोई स्पष्ट नहीं करता। इस बार क्या किया गया कि जो कुलपति है वो एक सदस्य नामित करेंगे और कुलपति राज्यपाल, आप समझ गए ना। इसके अलावा यूजीसी अध्यक्ष वो एक नाम देंगे, यानी केंद्र सरकार की तरफ से 2 हो गए, और तीसरा सदस्य विश्वविद्यालय के जो शीर्ष निकाय हैं जैसे सीनेट, सिंडिकेट, कार्यकारी परिषद, उसके द्वारा नामित एक सदस्य। अब आप समझ गए ना कि केंद्र द्वारा जो नामित सदस्य होंगे, एक राज्यपाल और दूसरा यूजीसी, यानी इनका बहुमत होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो यूजीसी को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सब राज्य सरकार के हिसाब से होता था, राज्य सरकार का बहुमत होता था। लेकिन तब भी राज्य सरकार ठीक से काम नहीं करती थी, राज्यपाल से लड़ती थी, नहीं नहीं ये नहीं, वो करेंगे, वो नहीं ये करेंगे। एक और बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले का नियम यह था कि जो वाइस चांसलर बनेगा वो कम से कम एक प्रोफेसर के रूप में या रिसर्च लीडरशिप की भूमिका में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो नया मसौदा है उसमें प्रोफेसर होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यूजीसी की ड्राफ्ट के मुताबिक अब वैसे लोग भी वीसी बन सकते हैं जिन्हें इंडस्ट्री, लोक प्रशासन, सरकारी क्षेत्र में कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का ट्रैक रिकॉर्ड हो। यानी ये पूरा का पूरा मुद्दा खोला गया है। लेकिन राज्यों को जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि हम पैसा देते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, वो लोग तो अपना समझते हैं ना, अब उसमें केंद्र का दखल बढ़ जाएगा। ये है मेन मुद्दा और ये करना जरूरी था। क्यों था अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये बवाल शुरू क्यों हुआ, ये आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये परिस्थितियां बनी कैसे, क्या आखिर राज्य के विश्वविद्यालयों में यूजीसी को दखल देना पड़ा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। तो दरअसल दोस्तों नियम तो यही था ना कि कुलपति एक पैनल बनाएंगे, अब भले उस पैनल में राज्य सरकार का दखल होगा, वो पैनल कुछ नाम देता है जिसके बाद वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। जानते हैं केरल में क्या हुआ 2019 में? केरल सरकार ने इस सारी प्रक्रिया को खत्म कर दिया, अपने मन से बिना कोई पैनल बनाए एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक नाम भेज दिया और वो नाम था डॉक्टर MS राजश्री। राज्यपाल थे S सदाशिवम। अब जो राज्यपाल उस समय थे S सदाशिवम, उन्होंने बिना देखे या क्या किया मुझे नहीं पता, डॉक्टर MS राजश्री जी को नियुक्त कर दिया। अब भाई कुछ तो लोग होंगे ना जो जागरूक होंगे कि बिना कोई पैनल बने आपने किसी को कुलपति बना दिया, उपकुलपति बना दिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कुलपति को नियुक्त किया गया, उस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और नियुक्ति के 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जो नियुक्ति है वो यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करती हैं और इसीलिए ये कुलपति की नियुक्ति गैर कानूनी और अवैध है।
अब देख लीजिए ये रिपोर्ट। इसके बाद वहां नए राज्यपाल आ गए, आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने देखा कि भाई एक ही मामला नहीं है, बल्कि केरल में तो इस तरीके से बड़ी सारी नियुक्तियां हुई हैं। अब राज्य सरकार संस्तुति करती है और वो नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि कम से कम 9 विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। उन्होंने 9 कुलपतियों का इस्तीफा मांग लिया कि भैया इसको हटाओ, और तब से जाकर के ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि आपको तो यूजीसी का गाइडलाइन मानना ही पड़ेगा। उस पर भी लड़ाई चल रही है। और याद रखिए दोस्तों, ये जो लड़ाई चल रही थी ना यूनिवर्सिटी में कि मेरा वाइस चांसलर होगा, मेरे लोग होंगे, मेरी राजनीति का अखाड़ा बनेगा, यही सारी चीजें तमिलनाडु में भी दिखाई पड़ी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हुआ, राज्यपाल ने वहां रोक लगानी शुरू कर दी। अब स्टालिन सरकार विरोध में उतर आए, वहां पर भी बोलने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से बाकी विधानसभाओं में यह कानून बनाया गया कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होगा, वही काम तमिलनाडु विधानसभा में भी किया गया। और आप आश्चर्य करेंगे, ये तो पूरा का पूरा एक सिलसिला ही चल पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया बंगाल में तो इतनी लड़ाई हुई धनखड़ साहब के साथ, ममता बनर्जी, उन्होंने भी ये कानून बनाया, और ये दिसंबर 2023 में। लेकिन मुश्किल क्या थी आप जानते हैं? आप कानून तो बना सकते हैं, लेकिन पास तो तभी होगा ना, कानून की शक्ल में वो तब आएगा जब राज्यपाल महोदय साइन करेंगे। राज्यपाल महोदय ने इसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास। और ऐसा ही कानून दोस्तों पंजाब में भी किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधेयक को पारित कर दिया विधानसभा में, वो भी पहुंच गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है, और इसीलिए दोस्तों किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी, बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे वापस लौटा दिया। और तब जाकर यूजीसी को ये गाइडलाइन बनानी पड़ी है। और जो नया ड्राफ्ट है ना, उससे राज्य सरकार के होश उड़ गए हैं। अब तक तो बड़ा लड़ लेते थे ना, अब तो पूरी गाइडलाइन है। भाई कोई भी सिस्टम देश में देश के नियम कानून से चलेगा। अगर शिक्षा देनी है तो उसके लिए यूजीसी एक बहुत बड़ी संस्था पहले से बनी हुई है। और आप देखिए किस कदर विरोध हुआ है। मैं आपको बता रहा था ना, केरल विधानसभा में बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार से कहा है कि यूजीसी का ड्राफ्ट आप वापस लीजिए। अब केरल की सरकार विरोध कर रही है तो तमिलनाडु की डीएमके सरकार भी विरोध कर रही है। अब ये दोनों राज्य कर रहे हैं तो लेफ्ट लिबरल की गोद में बैठे हुए जो कांग्रेस है वो भी उतर आई। अब देखिए ना, ये पी चिदम्बरम साहब का ट्वीट देखिए, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, विरोध कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि सारी की सारी परिस्थितियां एकदम से बदल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों मैंने देखा यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा है कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के राज्यपाल को राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करने के लिए पैनल गठित करने का अधिकार दिया है। यानी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार बदल जाए और कहे कि नहीं जी मैं अपने नेता को बना दूंगा। यह नहीं हो सकता। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उस ट्रांसपेरेंसी की वकालत की गई है। और इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि देश में जहां भी वाइस चांसलर्स को लेकर के झगड़ा हुआ है या यूनिवर्सिटी में किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कोई भी मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको यूजीसी के रेगुलेशन को मानना ही पड़ेगा। और यूजीसी ने अपना काम कर दिया है। अब ममता हो, स्टालिन हो, विजयन साहब हो, भगवंत मान साहब हो या कोई भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो, अब वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। उनके पर कतरनी की तैयारी हो चुकी है। तो 6 जनवरी को ये ड्राफ्ट लाया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है।
तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, बहुत जल्द इसमें एक अच्छा कानून आपके सामने होगा, ये हम विश्वास कर सकते हैं। और सरकार ने एक बेहतरीन पहल की है। ये न्यूज़ दोस्तों किसी ने नहीं दिखाया, मेरी इच्छा थी कि आपको ज़रूर पता चले कि केंद्र सरकार कितना बड़ा काम करने जा रही है, यूजीसी कितना बड़ा काम करने जा रही है। दोस्तों दिल्ली चुनाव है, तो निश्चित रूप से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली चुनाव पर मैंने एक बेहतरीन गीत आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो HB मेलोडी में अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और वहीं पर कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। और आज के वीडियो पर आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।